वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली दंगों की तस्वीरें आपको याद ही होंगी, भूले नहीं होंगे आप, जब राजधानी की गलियां खून से लाल हो गई थी। कट्टरपंथियों की और जमातियों ने सारेआम रक्तपात मचाया था। कई हिंदू घरों को निशाना बनाया गया था, कई घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया गया था। और ऐसे ही एक दीपक नाम के युवक, जिसको हिंदू युवक को जहां पे मौत के घाट उतार दिया गया था, भीड़ की शक्ल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। पर कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। जी हां, पिछले साल हुए दंगों में दीपक नाम के एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले दिल्ली में एक अदालत ने 4 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने चारों आरोपी अनवर, हुसैन और साथ ही कासिम, शाहरुख और खालिद के खिलाफ हत्या, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में तय करते हुए उन्हें सुनियोजित तरीके से हमला बताया है। और आपको बता दें कि इन लोगों ने दिल्ली दंगों के दौरान 25 फरवरी 2020 को अंबेडकर कॉलेज के पास दीपक नाम के एक शख्स की हत्या की थी। आरोपियों ने अपने आप को बचाने और निर्दोष साबित करने की लाख कोशिश की, लेकिन कोर्ट के सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और उनकी दलीलें काम नहीं आई। बता दें कि दीपक नाम के एक शख्स पर 25 फरवरी 2020 को हमला किया गया था। दोपहर के वक्त गोकुल रोड फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद घायल अवस्था में वो अचेत मिला था। बाद में उसे जीटीबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने पर पता चला कि मौत का कारण सिर और पेट में खून की नली के फटने से हुई है और एंटीमॉर्टम चोट के कारण रक्तस्राव उसका रुका नहीं, जिसकी वजह से ओवर ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह साबित हो चुका है कि दीपक की हत्या 25 फरवरी 2020 को दोपहर करीब 1:30 पर हथियारों से लैस भीड़ द्वारा की गई थी। और इसके बाद आपको बता दें कि ये जानने के बाद ये फैसला सुनाते हुए कहा गया कि उनके भीड़ की शक्ल लेने के इरादे और साथ ही उनके अनावरण को समझा जा सकता है और इस तरह की गैर कानूनी सभा, दंगों और साथ ही मृतक दीपक की हत्या जैसे अन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए आयोजित किया गया था। अवैध तरीके से भीड़ द्वारा साजिश के तहत पीड़ित का बड़े ही सुनियोजित हमला कर उसे मार गिराया था। इस घटना के चश्मदीदा गवाह कीर्ति राज ने तिवारी ने बताया कि उस दिन वो अंबेडकर कॉलेज के पीछे ईडीएमसी पार्किंग में काम कर रहे थे और तो उन्होंने वहां पे देखा कि डिस्पेंसरी के सामने करदमपुरी नाले के पास 100 से 200 लोगों की भीड़ दंगे कर रही है और उस दौरान मुस्लिम की भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी और एक लड़के को पकड़कर बेरहमी से डंडे और पत्थरों से मारपीट कर रही थी। इस बीच जब दूसरे समुदाय के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। कट्टरता से भरी उन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें तिवारी खुद जानते थे। उन्होंने उनके नाम भी बताए। जज के मुताबिक इस घटना का सबसे अहम गवाह सुनील कुमार है, जिन्होंने इस वारदात को करीब से देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे बयान में अपने बताते हुए कहा कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरोप तय कर लिया गया है और मामले में अभियोजन पक्ष अदालत के संतुष्ट करने में सफल रहा है। अभियुक्त समेत गैर कानूनी रूप से इकट्ठा की गई भीड़ ने दंगा फैलाने के साथ साथ दीपक की हत्या भी की थी। गैर कानूनी सभा पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। उसने दीपक का पीछा किया और पकड़कर उसकी हत्या कर दी। उनके आचरण से यह कहा जा सकता है कि आपराधिक साजिश का वो मामला था। अदालत ने आगे यह भी कहा कि चारों आरोपी अनवर, हुसैन, कासिम, शाहरुख और रिंकू, ये खालिद अंसारी सारे के सारे इस्लामी भीड़ में शामिल थे और दिल्ली दंगों में सिर्फ दीपक ही नहीं बल्कि कई ऐसे घरों के दीपक बुझ गए जिन पर उनके पूरे परिवार की उम्मीद टिकी हुई थी। अब उम्मीद है कि जल्द ही उन परिजनों को इंसाफ मिलेगा और सवाल उन लिब्रांडुओं से भी है जो दिल्ली दंगों के बाद से उन घरों में तो पहुंच गए जहां से चिंगारी सुलगाई गई थी, लेकिन उन घरों में नहीं पहुंचे जहां के दीपक बुझे थे, जहां के चिराग आज बुझे हुए हैं, जिनके बेटे, जिनका कोई रिश्तेदार मर चुका है। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है और इस इंसाफ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।